ऐतिहासिक 7 दिवसीय गौचर मेले का हुआ भव्य आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मेले का उद्घाटन। गौचर प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र को चित्रित करने की घोषणा की। सीएम धामी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर। अधिकारियों के साथ की बैठक। राहत और बचाव के कार्यों में लगी एजेंसियों से लिया अपडेट। सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों से हो रही है लगातार बातचीत। एसडीआरएफ कमांडेंट ने वॉकी टॉकी से जाना मजदूरों का हाल। बात कर टनल में फंसे श्रमिकों का बढ़ाया हौसला। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। मुखबा के लिए रवाना हुई मां गंगा की डोली। 15 नवंबर को बाबा केदार और यमुनोत्री मंदिर के कपाट विधि विधान से होंगे बंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशुता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 71वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में सीएम के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है। उन्होंने मेले को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। ऐतिहासिक, पौराणिक और व्यापारिक मेला ये हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मेले हमारी प्राथमिकता में हैं। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से इन मेलों को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो मेले में प्रतिभाग करें और मेले में जो नवाचार हो सकता है उस नवाचार को भी आगे लाने का काम करें। देहरादून में हुई डकैती की घटना को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है। इस घटना को लेकर और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस देहरादून महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है और विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं देहरादून में और आसपास के इलाकों में घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। भले ही वो बलात्कार के मामले हों, लूट के मामले हों, डकैतियों के मामले हों, चोरी के मामले हों, हर जगह मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस विभाग इनके खिलाफ तो नकेल कस नहीं रहा है और बेरोजगारों के खिलाफ लाठी मारने की बात है तो तुरंत इन पर लाठी मार दे रहा है। और हाल में जब महामहिम राष्ट्रपति हमारी देहरादून में आ रखी थी, उसी दिन दिहाड़े इतनी बड़ी वारदात हमारे पूरे जीवन काल में हमने ऐसी घटना देहरादून में कभी नहीं देखी। और अभी तक 5 दिन होने के बाद भी राज्य सरकार आराम से सोई बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इसमें खुलासा नहीं हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है। प्रशासन भी इस पर अपनी हर संभव मदद कर रहा है और सुरंग में फंसे मजदूरों को सहायता पहुंचा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा एक टीम का गठन भी किया गया है जो लगातार रेस्क्यू कार्य में लगी हुई है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान आया है। उनका कहना है कि सुरंग में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं और टनल के अंदर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने टनल में फंसे हुए लोगों के परिवार से बात की है और जल्द ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। प्राथमिकता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सबसे पहले जो वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं मजदूर, उनको बाहर निकालना है। क्या गलती किसने की इसकी बाद में ये तय किया जाए। उसकी कमेटी भी बना दी गई है और निश्चित रूप से अगर कोई किसी गलती होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश की धामी सरकार लगातार मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रही है, लेकिन बागेश्वर के ठाकरद्वार वार्ड में स्थित विष्णु भगवान का मंदिर इस कार्य से अछूता है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कोई बजट नहीं है। जमीनों पर उद्यान विभाग द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। वही पुजारी नंदा वल्लभ तिवारी का अदालतों में मुकदमा लड़ते लड़ते स्वर्गवास हो गया। वही अब नंदा वल्लभ के वंशजों द्वारा विष्णु भगवान की जमीनों से सरकारी कब्जा हटाने की लड़ाई जारी है। वहीं मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर का निर्माण 1891 में करवाया गया था। मंदिर निर्माण के बाद भगवान विष्णु के मंदिर को 1948 में पुजारी और वैद्य नंदा वल्लभ तिवारी को दान दे दिया गया था। वर्तमान में नंदा वल्लभ तिवारी के वंशज को विष्णु भगवान के मंदिर की भूमि पर अधिकार प्राप्त है। मंदिर में शिल्पकला की अनूठी झलक देखने को मिलती है। मंदिर में भगवान राम, जानकी, विष्णु, राधा कृष्ण समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। अठारह सौ 91 वर्ष का है और 1948 में तो हमारे पिताजी को ये सौंपा गया था। तब से हम इसकी सेवा जो है पूजा करते आए हैं। जो है इस मंदिर के हम पुजारी है, खास पुजारी हैं। जो हमारा वर्तमान में जो है 4 चचा लोगों के उसमें चलते रहता है, इसकी बारियाँ जो चलती रहती है। और यह काफ़ी पुराना बागेश्वर जिले के अंदर में राम जी का काफ़ी पुराना भव्य मंदिर है। और इसी के ऊपर जो है शीतला देवी का मंदिर भी है, माँ शीतला का। उत्तरकाशी से खबर आपको बता दें, सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों से लगातार बातचीत की जा रही है। बता दें, एसडीआरएफ वॉकी टॉकी की मदद से उसके माध्यम से टनल में फंसे श्रमिकों से बात कर रहे हैं। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा लगातार टनल में फंसे मजदूरों से बात कर रहे हैं। बात कर टनल में फंसे श्रमिकों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी सीएम आवास पहुंचे, जहां सीएम ने महामंडलेश्वर स्वामी से मुलाकात की। इस अवसर पर गिरी ने सीएम को दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी से पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी ने शिष्टाचार भेंट की। देहरादून में निर्माणाधीन टनल में हुई दुर्घटना की जानकारी पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली। इस दौरान सीएम ने फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों से पीएम मोदी को अवगत कराया। इस अवसर पर सीएम ने पीएम को बताया कि उन्होंने खुद भी घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे की जांच के लिए समिति का गठन हो चुका है। निदेशक उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। बता दें, सिलक्यारा सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए जांच समिति बनाई गई है। समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थलीय निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। दल के द्वारा सुरंग और इसके ऊपर की पहाड़ी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की वैदिक परंपरा शुरू हो गई है। पंच पूजा के पहले दिन पूजा अर्चना और भोग लगाने के बाद धाम परिसर में स्थित विघ्नहर्ता भगवान गणेश के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को दोपहर 3:33 पर बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ कपाट खुलने के बाद अब तक करीब 17,94,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा की। पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजन 14 नवंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस दिन श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और भूस्खलन के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में प्रशासन द्वारा ऑगर ड्रिल मशीन मंगवाई गई है, जिससे मलबे में 900 mm स्टील पाइप लगाकर टनल में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। ऑगर ड्रिल मशीन घटनास्थल पर पहुंच गई है। इसके लिए प्लेटफॉर्म समेत तमाम तैयारियां की जा चुकी है। बहादुराबाद के भेल चौराहा पर चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बीती रात चोर मोबाइल की दुकान में सीन लगाकर लाखों रुपए की मोबाइल के मदरबोर्ड ले गए। दुकान मालिक फैजान ने बताया कि जब सुबह दुकान पहुंचा तो दुकान का सामान बिखरा और दुकान की दीवार टूटी थी। चोरों ने दुकान में लगभग 1000 मोबाइलों में तोड़फोड़ कर सामान ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना है, इसमें एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है यहाँ कस्बा बहादुराबाद में, उसमें उनकी दीवार को तोड़कर चोरों द्वारा इनके दुकान में चोरी की गई है। इसमें मोबाइल के पार्ट्स इन लोगों द्वारा ले गए हैं ये लोग, जिसमें जैसे कि मदरबोर्ड हो गया और अन्य सामान गया है इसमें। तो हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया है चोरी का और इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी में एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। सीओ पल्लवी का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बलवा और अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। साथ ही वायरल वीडियो की भी जांच पड़ताल की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत है बलवे की धाराओं में और अन्य धाराओं में, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी वीडियो किसके स्तर से वायरल हो रहा है इसके संबंध में भी जांच पड़ताल करी जाएगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। झगड़े का जो कारण अभी तक संज्ञान में आया है वो ये है कि इस घटना के पहले एक और घटना हुई थी, जिसमें कि दूसरे पक्ष का कोई ड्राइवर था जिसके साथ इन लोगों के द्वारा मारपीट करी गई थी। उसका वीडियो फुटेज अभी मिस्ड है, तो उसके लिए हम DVR को कब्जे में लेंगे। उसके बाद इन लोगों के द्वारा आकर के वहाँ पे मारपीट की गई है। लोहाघाट के मुख्य स्टेशन बाजार में NH किनारे जल संस्थान की मुख्य पेयजल लाइन का वाल्व फटने से हजारों लीटर पानी NH में बह रहा है, जिस वजह से पैदल आने जाने वाले राहगीरों और व्यापारी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान व्यापारी राहगीरों का कहना है कि जल संस्थान के अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई, बावजूद इसके वाल्व को अभी तक ठीक नहीं किया गया। फटे हुए वाल्व के ऊपर पत्थर रखकर सिर्फ खानापूर्ति विभाग ने कर दी है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बिलाल यूनुस का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है, वाल्व को जल्द ठीक कर दिया जाएगा। पाइप जो है फटा पड़ा है, इसका जो भी ये खुद जा रहा है। परसों भी ठीक करवाया था और फिर ऐसे ठीक करके टेम्परेरी पे चले गए और ऐसा पानी की तो बहुत दिक्कत कर रखी है इन्होंने। यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। 1 हफ्ते पहले भी हुआ और फिर उस दिन भी ऐसे ही बग गया पानी और आज फिर वही हो गया है। मैं इसमें कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। खाली जो लेबर लोग आते हैं वो ऐसे कर जाते हैं, थोड़ा उसको हाथ लगा के और चले गए, बस हो गया। अब देखो बाजार में पानी भरे कीचड़ हो रही है, आदमियों को चलने में दिक्कत हो रही है। बस यही है कि इनको आगे अच्छी तरह ठीक करें। हर साल की तरह इस साल भी सितारगंज के नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब में मेला लगाया जा रहा है, जहां पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। नानक मत्ता में लगाए जा रहे मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 24 नवंबर तक चलेगा। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग और रहने खाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की ओर से भी
सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी के साथ साथ जगह जगह जवानों को तैनात किया गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। और बात करें मनोरंजन की, तो इसके लेकर मेले में झूले, मौत का कुआं और खेल खिलौनों की दुकान लगाई गई है। पर जो 5 दिन है, जो मेन 5 दिन है, इसी के अंदर लगभग 5 लाख संगत हो जाती है। देखिए, प्रशासन की ओर से हमें पूरी मदद है। हमारे बेसिकली हम अपने सेवादार भी बहुत बड़ी संख्या में लगाते हैं। हमने 1000 की संख्या में लगभग सेवादार लगा रखे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मौन उपवास रखा था, जिस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी सरकार में मई तक पेराई सत्र पूरा होने के बाद जुलाई तक सारे भुगतान किए जा चुके हैं। गन्ना किसानों का फिलहाल कोई भी बकाया नहीं है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जहां तक लगता है पूर्व सीएम हरीश रावत इकबालपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान को लेकर मौन व्रत कर रहे हैं, जिसका भुगतान भी जल्द ही होने वाला है। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल का भी संज्ञान होना चाहिए, जब उनके शासनकाल में पेराई सत्र पूरा हो जाने के बाद भी सालों साल गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था। पूरे उत्तराखंड में आपने इस बार सत्र चला, आपने कभी देखा इस बार कोई ट्रैक्टर पे गन्ना लेके आया या किसी ने गन्ने का वहाँ पे विरोध किया या गन्ने की कोई बात उठी? ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हमने गन्ने किसान के भुगतान के लिए हमारी पूरी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी। और मई में हमारे पेराई सत्र खत्म हुए थे इस बार चीनी मिलों के, और हमने जुलाई तक में सारे पेमेंट गन्ना किसानों को खत्म कर दिए। ये माननीय हरीश रावत जी की सरकार में एक डेढ़ साल तक एक पेराई सत्र खत्म होता था, दूसरा शुरू हो जाता था, तब तक गन्ना क्लियरेंस के पेमेंट के क्लियरेंस नहीं होते थे। जहां तक मुझे लगता है माननीय हरीश रावत जी मौन व्रत रख रहे थे, वो इकबालपुर के पेमेंट के लिए रख रहे होंगे शायद, जो 18 का बैलेंस है। उसमें भी इस सरकार में हमने 18-19 का और 17-18 का 2 साल का बैलेंस था। 18-19 का जो 12 करोड़ रुपये बैलेंस था वो हमने क्लियर करवा दिया है, और उस मिल के द्वारा हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, उन पर दबाव भी बना रखा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उस पेमेंट को भी क्लियर कराने में सक्षम होंगे। चंपावत पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिछले महीने 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद की थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। इस मामले में न्यायालय में आरोपी के वकील ने पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी। कोर्ट में आरोपी के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए। दीपावली के दिन आतिशबाजी और दिए जलाने के दौरान की गई लापरवाही कई लोगों की सेहत पर भारी पड़ी। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी में आतिशबाजी से झुलसे हुए मरीज पहुंचे। अस्पताल की इमरजेंसी में करीब 46 बर्न केस आए, जबकि मारपीट के 49 केस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। इमरजेंसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकेश के मुताबिक दिवाली की रात एक्सीडेंट और पॉइजनिंग के मामले भी सामने आए हैं। डोईवाला के चांदबारी में आबादी क्षेत्र के बीच लगाए जा रहे मोबाइल टावर का क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया, तो मोबाइल टावर लगा रहे मजदूरों ने अपना सामान समेट लिया और चले गए, जिसके बाद लोगों का विरोध शांत हुआ। लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि मोबाइल टावर बीमारियों को बढ़ावा देने का काम करेगा, क्योंकि पहले एक क्षेत्र में एक टावर लगा हुआ है और अब अगर ये टावर भी लग गया तो इससे बुजुर्ग लोगों के साथ बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने टावर लगा रही निजी कंपनी पर आरोप लगाया कि लोगों के विरोध के बाद भी जबरदस्ती रात में मोबाइल टावर लगाने का प्रयास किया गया, जो कि नियम और कानून का उल्लंघन है। लोगों की सूचना पर डोईवाला कोतवाली की चीता पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों के विरोध को शांत कराया गया। जैसे आबादी के बीच में लग रहा है तो हम उसे नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ पे सारी दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी दिक्कतें इससे नहीं है, बीमारियां होती है। हाँ जी, दूर लगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दूर लगा ले, हम उनका विरोध भी नहीं करना चाहते। एक टावर लगा हुआ है, उस समय भी मना करा था, फिर तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन सब
जागरूक हो गए, इसलिए अब दूर लगा लो, हमें नहीं इससे दिक्कत। पहले ये लेडीज आए ना समाधान करने के लिए कि भाई नहीं लगाना है, यहाँ पे भैया नहीं लगाना है, ऐसे करा। फिर इन्होंने चंपावत में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि और गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रख उनके कार्यों को याद किया। साथ ही पंडित नेहरू के पग चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत, संगठन जिला महामंत्री निर्मल तड़ाके समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है। आगे सरकार इसे लागू करने की दिशा में काम करेगी। सर कमेटी के द्वारा सौंप दिया गया है, उसको हम विधानसभा सत्र में उसको लाएंगे, उसको पारित कराएंगे। जैसा कि उत्तराखंड सरकार की मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था उत्तराखंड की जनता के साथ कि हम यूसीसी लागू करेंगे। 22 के चुनाव के पहले हमारी घोषणा थी और सबसे पहली कैबिनेट में हमने इसको स्वीकृति देने की काम करे थे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सत्र बुलाएंगे और उस सत्र में उस यूसीसी को और हमारे राज्य आंदोलनकारियों वाला जो आरक्षण है उसको हम स्वीकृति देके और उसको उत्तराखंड में पारित करेंगे। समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्रक है, उसका जो रिपोर्ट है, वो सरकार को सौंप दी गई है और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे, कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाना, जैसे अभी महिला नीति का विषय है, कल ही परसों राज्य स्तंभ दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा विषय निकल के चीज आएंगे तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।